हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर 5 टू पावर n टाइप का डिविजिबिलिटी रूल। और हम लोग इसमें मेनली 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 5 पावर n है, n का वैल्यू क्या हो सकता है? तो हमारा यहाँ पर जो n है, n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, से लेकर के और भी सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन हम लोग मेनली 3 नंबर पर फोकस करेंगे, दैट इज 5, 25 और 125। 5 का क्या कंडीशंस होता है, 125 का क्या कंडीशन होगा और 25 का क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 5 पर। तो 5 के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी? अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल के लिए हम लोगों को क्या कंडीशन लिखना है? तो लास्ट डिजिट, यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। लास्ट का डिजिट या तो आपका 0 हो या 5 हो। अगर आपसे बोला जाए दिया गया नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या काम करेंगे? उस दिए हुए नंबर में लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 और 0 है, और लगा एंड नहीं, ठीक है ना। एंड और में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अपने को लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा, या लास्ट डिजिट 5 है तो भी नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये आप डेफिनेशन के नाम पर आप एक लाइन याद रखेंगे, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर किसी भी दिए हुए नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल 5 से चेक करना है तो उस दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेंशन करें, तो अगर अपने पास एग्जाम्पल लें डिवाइड बाई 5, तो आपको यहाँ पर देखना है लास्ट डिजिट पर फिर फोकस करना। तो अगर हम लोग लास्ट डिजिट की बात करें तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 1 है। क्या 1 0 और 5 है? नहीं। तो यहाँ पर ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप इसको कट कर देंगे। ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पर कितना है? इसके लास्ट डिजिट पर 1 है। ठीक है ना। अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 1255 डिवाइड बाई 5। अब आप देखो इसका लास्ट डिजिट कितना है? 5 है। ठीक है ना। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से अपने पास कोई एक नंबर रेंडमली ले लेते हैं, 1350 डिवाइड बाई 5। तो अब आपको क्या देखना, लास्ट डिजिट सिर्फ चेक करना। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये नंबर आपका कंप्लीटली किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। एक और अगर एग्जांपल लिखें हम लोग तो यहाँ से अपने को एक एग्जांपल और मिलेगा। जैसे मान कोई रैंडमली आप भी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। अब लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या, इस एग्जांपल में लास्ट डिजिट कितना है? 3 है। लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखें तो यहाँ से हम लोग अगर एग्जांपल लिखें तो 85123145 डिवाइड बाई 5। तो अगर आपसे बोला जाए इस ये नंबर क्या कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? लास्ट के डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है या 0 है तो दिया गया नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। तो ये वाला नंबर आपका कंप्लीटली किससे डिविजिबल है? 5 से। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 हो गया। तो ये 5 के रूल में आपको क्या याद रखना है, अगर कोई दिया गया नंबर 5 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उस दिए गए नंबर के लास्ट डिजिट का 0 या 5 होना जरूरी है। ठीक है ना। अगर 0 या 5 में से कोई एक है तो दिया गया नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। ठीक। अब 5 के बाद हम लोग देखते हैं 125 का, तो 25 का देखते हैं। सेकंड अगर देखते हैं 25, तो 25 के लिए आपको एक लाइन लिखनी है, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25। 25 से चेक करने के लिए आपको दिए गए नंबर के लास्ट 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे 2 का डिजिट रूल देखा था, 4 का देखा था, 8 का देखा। 2 में लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट का डिजिट 2, 4, 8 टाइप का होना चाहिए। 4 में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। उसी प्रोसेस में ये भी आपको माइंड में सेव करना कि
अच्छा, 3 के पावर n टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। सेम 9 के केस में देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 टू पावर n टाइप का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, तो उसमें 5 से डिविजिबिलिटी रूल अभी हम लोगों ने देखा है। उसका रूल क्या था, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5 होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी दिए गए डिजिट का, किसी भी दिए गए नंबर का 0 या 5 होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग सेकंड किस पर बात कर रहे हैं, 25 पर। अगर कोई नंबर 25 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के, है ना। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एक लाइन की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25। अगर किसी दिए हुए नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हैं तो नंबर कंप्लीटली 25 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें तो अपने पास मान लेते हैं एग्जाम्पल 598375 डिवाइड बाई 25। तो आप देखो लास्ट के 2 डिजिट, अब आपका फोकस किस पर होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट पर होना। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने, 75 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये दोनों लास्ट के दोनों डिजिट 25 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये दिया गया नंबर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 1359851 डिवाइड बाई 25। आप कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रैंडम 25 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना तो आपको देखने रहेंगे लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पर देखो लास्ट के 2 डिजिट कितने, 51 25 से डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आपको लास्ट डिजिट्स पर देखना रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर 25 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपने को ये नंबर कंप्लीटली 25 से डिविजिबल नहीं है। तो ये अपना 25 से डिविजिबिलिटी रूल को आप कैसे माइंड में सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होंगे। जैसे पहला आपने एग्जांपल देखा तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो रहे थे, तो ये नंबर कंप्लीटली 25 से डिविजिबल है। बट सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा 51 इज नॉट डिविजिबल बाई 25, देन द कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 25। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में रूल को सेव कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग थर्ड अगर हम लोग बात करें 125 की, तो 125 से जो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है ना, 125 से नंबर डिविजिबल होने के लिए आपको देखना लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 125। लास्ट के 3 डिजिट 125 से अगर डिविजिबल हैं तो दिया गया नंबर कंप्लीटली 125 से डिविजिबल होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ, अब देखो एग्जांपल, छोटी छोटी डेफिनेशन, बहुत छोटी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना, ठीक है ना। तो अपने पास क्या, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 125, देन द गिवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 125। ठीक है ना। इफ लास्ट 3 डिजिट नॉट डिविजिबल बाई 125 देन द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 125। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर करें तो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं इधर 594,375 डिवाइड बाई 125। तो अगर हम लोग इस नंबर के बारे में पता करें तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो 375 डिवाइड बाई 125। तो 375 क्या 125 से डिविजिबल होता है, यस, है ना। ये नंबर आपका लास्ट के तीनों डिजिट 125 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दिया गया कंप्लीट नंबर 125 से डिविजिबल होगा। या सेकंड एग्जांपल और अगर हम लोग कंसीडर करें तो सेकंड एग्जांपल अपने पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 9812550625 डिवाइड बाई 125। ठीक, एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लिख लें तो मान लेते हैं 9873412891 डिवाइड बाई 125। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना, लास्ट के डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल हैं, 125 से। ठीक, तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 125 से। लास्ट के 3 डिजिट आपको फोकस करने, 981 क्या 125 से डिविजिबल है, नहीं। तो लास्ट के तीनों डिजिट 125 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर कंप्लीटली 125 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर एक बात फिर से रिकॉल करें, अगर हम लोग एक बात रिकॉल करें तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया है, ऑड नंबर 5 टू पावर n टाइप के नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने आज देखा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा,
5 में कंडीशन क्या थी, लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो और फाइव। फाइव के लिए, फाइव से नंबर डिविजिबल होने के लिए उसके लास्ट डिजिट में जीरो और फाइव होना जरूरी है, ठीक। अब सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, 25 का, 25 के रूल में क्या देखा, लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 125। लास्ट के दो डिजिट 125 से अगर डिविजिबल होंगे तो नंबर कंप्लीटली 125 से डिविजिबल होगा। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, थर्ड हमारे पास है 125 का डिविजिटिव रूल, तो लास्ट थ्री डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 125। अगर लास्ट के तीन डिजिट 125 से डिविजिबल हैं तो नंबर कंप्लीटली 125 से डिविजिबल होगा। तो हमारा ये ऑर्डर नंबर। ऐसे ही अगर आपको 625 से तो लास्ट के फोर डिजिट आपको चेक करने रहेंगे, ठीक है ना, तो 5 पावर n में रखे जाएंगे, तो आप उसमें एक डिजिट ऐड करके बनाते जाएंगे रूल, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13 का, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं अब, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13, ठीक है ना। 7 से कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 11 से कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और 13 से कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस मेथड को आप लोग मोर देन 3 डिजिट के लिए ही अप्लाई करना। जैसे आपसे बोला जाए डिजिट आपका 7 डिजिट का नंबर दिया जाए, 6 डिजिट का नंबर दिया जाए, 8 डिजिट का नंबर दिया जाए, है ना, मोर देन 6 डिजिट का नंबर दिया जाए तो और कंफर्टेबल तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करें, अगर इसको पॉइंट वाइज अगर लिखें तो आपको क्या काम करना है, 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पेयर बनाने रहते हैं, ठीक है ना। तो पेयर बनाने का एक प्रोसेस होता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS। मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS। RHS से हम लोग 3 डिजिट का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। सेकंड क्या लिखना, अब ऐड अल्टरनेटिव, ऐड अल्टरनेट पेयर एंड टेक डिफरेंस। अब उनका डिफरेंस, टेक डिफरेंस, ठीक। थर्ड आपको क्या लिखना है, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13, then the number, then the number is divisible by 7, 11, 13। अगर उसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर उसका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर उसका डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब अपने को ये तो पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी अपन लोग एग्जांपल करेंगे तो कंप्लीटली बात आपके माइंड में सेफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या बोला गया, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS। आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका RHS साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। ऐड अल्टरनेटिव पेयर एंड टेक डिफरेंस, है ना। अब उनको ऐड करके आपको डिफरेंस लेना है। इफ डिफरेंस डिविजिबल बाय 7, नंबर डिविजिबल बाय 7। इफ डिफरेंस डिविजिबल बाय 11, नंबर डिविजिबल बाय 11। इफ डिफरेंस डिविजिबल बाय 13, नंबर डिविजिबल बाय 13। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें तो अपन एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखें तो अपने पास एग्जांपल यहाँ से लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है अपने पास 005, 005। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर कंसीडर करें तो अपने पास 005 920 922 कर लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा जीरो हो जाएगी 2। तो अब क्या काम करना, इस नंबर को अपने को चेक करना, ये नंबर 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल होगा। तो क्या काम करो, आप RHS साइड से 3 3 पेयर बनाओ। ये अपने ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ठीक। अब इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कैसे लेना है आपको, और हमेशा बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 922 माइनस 5, तो अपने पास कितना आ गया, 917। तो ये नंबर आपको देखना, ये नंबर किससे डिविजिबल है। अब देखो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल ये नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं।
क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये दिया गया नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर हम सेकंड एग्जांपल लिखें यहाँ से, तो अपने पास नंबर आ जाएगा 6489, ठीक है ना। और अपने को चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से या 13 से। तो क्या काम करो, RHS साइड से 3 3 का पेयर बनाओ। ये 3 पेयर हो गया, ये सिंगल बचा, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 489 माइनस 6, तो कितना बचा अपने पास, 483। अब 483 में आप चेक करो ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक, तो ये नंबर आपका देखो 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या 13 11 से डिविजिबल है? नहीं, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से है ना, 13 से ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल लिखें तो अपने पास नंबर कितना आ जाएगा, मान लेते कोई नंबर 380427, ये नंबर है। और अपने क्या काम करना, RHS से 3 3 पेयर बना लेना, और बड़े से हमेशा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े से हमेशा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 427 या 427 माइनस 380, ठीक है ना। तो यहाँ से आप माइनस कर लो, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, और कितना आ जाएगा 47, ठीक है ना। अब 47 किससे डिविजिबल है, तो ये 47 आप देख लो 7 हो जाएगा और 12 4, ठीक है ना। तो 47 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर भी 7 11 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक रूल बन जाता है। ठीक, अगर आप और एग्जाम्पल देखो तो और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास कोई एग्जाम्पल है 6901895, ये नंबर पता करना है अपने को। ठीक, तो क्या काम करो, RHS साइड से 3 3 के पेयर बना लो। 3 3 पेयर हो गए, ठीक है ना। अब इस पेयर में क्या काम करना है, जो एक नंबर बचा है अपने पास, कौन सा बचा, 6 को आप क्या काम करो, छोटे नंबर में ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 895 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 891। अब इसको बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 901 माइनस 901, ये कितना आ गया 0। अब 0 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल। 13 से 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल। ये 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये दिया गया नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। एक और अगर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें तो अपने पास हो जाएगा, मान लेते हैं अपने 123713179, ये नंबर है, ठीक है ना। 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल होता है, चाहे वो 7 हो, ठीक है ना, 11 हो या 13 हो। ठीक, अब इस नंबर को अगर हम लोग को चेक करना है तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 3 के पेयर आप RHS साइड्स बना लो, 3 का, ये 3 पेयर, ठीक है ना। तो आप क्या काम करो, छोटे नंबर में हमेशा रिमेनिंग वाला ऐड कर दो। तो अपने पास 179 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा अपने पास 199। तो यहाँ से क्या काम करो 370 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 373 माइनस 191 इक्वल टू 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 182 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है। तो दिया गया नंबर आपका किससे किससे डिविजिबल होगा, ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी। 11 से 182 11 से डिविजिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, ये नंबर 182 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक, 7 और 13 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर भी 7 और 13 से ही डिविजिबल होगा। तो ये अपना 7 11 और 13 का रूल हो गया। इसके लिए आपको RHS साइड से 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं और डिफरेंस लेना पड़ता है, और हमेशा बड़े से छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 3 3 के पेयर में कोई नंबर 1 या 2 डिजिट का नंबर बच रहा है, ठीक है ना, रिमेनिंग हो रहा है, तो उसको छोटे नंबर में ऐड करने के बाद आप डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। आप कुछ चीज़ें माइंड में सेव कर लो। आपको 7 11 13 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमेशा आपको 3 3 के RHS से पेयर बनाने पड़ेंगे, और पेयर बनाते समय अगर कोई डिजिट छूट रहा है तो उसको छोटे नंबर में ऐड करके बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर रिमेनिंग नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर आपका 13 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 13 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर 11 से डिविजिबल है उसका डिफरेंस तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर तीनों नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है ना।
अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग से आप देख लेते हैं ना, यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग से देख लेते हैं, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अलग से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप अलग से भी देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐड इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, आपको इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करना है, फिर ऐड ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, टेक डिफरेंस, इनका डिफरेंस ले लेना है, टेक डिफरेंस, ठीक है ना। अगर आपका डिफरेंस 0 या 11 आ जाए, अगर आपका डिफरेंस 0 या 11 आ जाए तो वो दिया गया नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपका डिफरेंस कितना आ जाए, 0 और 11 आ जाए, तो आपका नंबर नंबर डिविजिबल बाई 11, नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप, ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में आप अलग से एक चीज़ याद कर लेंगे कि आपको क्या काम करना है, ऐड इवन प्लेस के डिजिट को, है ना, और ऐड ऑड प्लेस के डिजिट को, ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस उनका 0 आ जाए तो नंबर कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, और अगर आपका डिफरेंस 11 आ जाए तो भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 11 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो नंबर डिविजिबल 11 से नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम, या एक बात आप यहाँ पर नोट करके लिख लो, हमने क्या लिखा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के डिविजिबिलिटी रूल को आप अलग से याद कर लें। आप क्या काम करो, दिए गए नंबर, आपको कोई डिजिट दिया गया होगा, और 2-3 डिजिट का तो ऐसे नॉर्मली चेक ही कर लेते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब हमको 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 10 डिजिट का नंबर दिया जाए। तो क्या काम करना, आप ऑड इवन ऐड कर देना इवन प्लेस के डिजिट को, और ऐड कर देना ऑड प्लेस के डिजिट को, और फिर इसके बाद उनका डिफरेंस ले लेना। अगर डिफरेंस 0 है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अगर डिफरेंस 11 है तो भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर इनके अलावा कोई डिफरेंस आता है, 1 2 3 4 आ जाए, तो नंबर डिविजिबल 11 से नहीं होगा, ठीक। तो अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ज़्यादा चीज़ें समझेंगे। तो जैसे मान लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल है 6166452, ठीक है ना। इस नंबर को अपने चेक करना क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या काम करो, है ना, अब यहाँ से पहले अब ऑड और इवन प्लेस देख लो, ठीक है ना। ये ऑड प्लेस का नंबर है, ठीक, ये ऑड प्लेस का है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ऑड है। ये इवन प्लेस का नंबर है, ये ऑड प्लेस का नंबर है, ये इवन प्लेस का नंबर है, ये ऑड प्लेस का नंबर, और ये इवन प्लेस का नंबर है, ठीक है ना। तो अब क्या काम करो, ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर दो। तो हम लोग यहाँ से रेड से जो हम लोग मार्क कर रहे हैं, 2 + 5 + 6, 2 + 5 + 6, 2 + 5 + 6, तो अपने पास, तो यहाँ से अपन लोग देख लेते हैं, ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो अपने पास कितने हो जाएंगे, ऑड प्लेस के नंबर को है 2, इसके बाद अपने पास क्या 2 हो गया, ठीक, इसके बाद नहीं, ऑड में क्या 4 है, 2 के बाद 4 आएगा ऑड में, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 4 और इसके बाद 6, 2 4 6 ऐड करेंगे तो अपने पास 12 हो गया। अब इवन प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो इवन प्लेस के नंबर अपने पास क्या है, 5 6 और 1, तो यहाँ पर कितना है, 5 + 6 + 1, तो ये भी कितना हो गया, 12। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर, इनका डिफरेंस कितना आ गया, टेक डिफरेंस, यहाँ पर लिख दो। तो डिफरेंस के लिए क्या काम करेंगे, 12 - 12, तो कितना आ गया, 0। अब इनका देखो डिफरेंस कितना हो गया, 0, तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। अगर सेकंड एग्जाम्पल लिखें, ठीक, थोड़ा ऑड और इवन प्लेस आपको थोड़ा पहचानने रहेंगे। मान लेते हैं अपने पास है 7, अपने पास है यहाँ पर 7 9 4 5 9 8 3 5 9 8 3 8, यहाँ पर कितना 3 और 8, तो ये अपने पास हो जाएगा
3 और 8। अब अपने को इस नंबर को पता करना है, ठीक। तो क्या काम करो, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड कर दो। तो हम लोग जो येलो कलर से कर रहे हैं ये ऑड प्लेस का, ये ऑड प्लेस का, ये ऑड प्लेस का, ठीक है ना, ये ऑड प्लेस का और ये ऑड प्लेस का, ठीक। तो इनको ऐड कर दो, 7 + 4 + 9 + 8, तो अपने पास ये हो जाएगा 28। अब अगर हम वाइट कलर से अपन लोग अगर ग्रीन कलर से देखें तो ये इवन प्लेस के हैं, ये इवन प्लेस का, ये इवन प्लेस का, ये इवन प्लेस का, तो इनको ऐड कर दो। तो 9 + 5 + 3, 9 + 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 17। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 28 - 17 कितना बचा 11। तो ये नंबर कितना आ गया, डिफरेंस कितना 11। तो इसका नंबर, ये नंबर भी कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा और पहला वाला नंबर भी कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जांपल है यहाँ पर 5 3 2 1 4 9, ठीक, ये नंबर है, ठीक। और अपने को 11 और 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो रेड कलर से जो हम लोग कर रहे हैं ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस का, ये ऑड प्लेस का, ये ऑड नहीं, ये ऑड प्लेस का, ऑड इवन नहीं, ये ऑड प्लेस का, ऑड प्लेस का, ऑड प्लेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इवन प्लेस का, ये इवन प्लेस का और ये इवन प्लेस का, तो ये अपने इवन प्लेस के हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने को देखो इधर ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास कितना ऐड हो जाएगा, हम लोग अगर ऐड करें तो पहले ऑड प्लेस का 9, यहाँ से 9 ऐड कर लेते हैं, फिर ऑड प्लेस का 1 1 ऐड कर लेते हैं, फिर ऑड प्लेस का 3 3 ऐड कर लेते हैं, तो ये अपने पास कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है ना। और अब हम लोग इवन प्लेस का ऐड कर लेते, तो इवन प्लेस का अपने पास कितना है, ये इवन प्लेस का है 4 प्लस इवन प्लेस का है कितना +2 प्लस इवन प्लेस का कितना है 5। तो यहाँ से अपन लोग देखेंगे 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना 13 - 11, तो कितना आ गया 2। तो ये डिफरेंस कितना, ना तो 11 है और ना ही 0 है, तो ये नंबर कितना डिफरेंस आ गया 2। तो ये नंबर आपका कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं है 11 से। तो ये हम लोग के एक तो 7 11 13 का कंबाइंड आप देख लो, 3 3 का पेयर बना लो, और 11 का आप अलग से भी याद रखो, ठीक है ना। 11 के लिए आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस का ऐड करके डिफरेंस ले लो, अगर आपका डिफरेंस 0 या 11 है तो नंबर कम्प्लीटली आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, तो सेकेंड हम लोग डायरेक्ट, तो 12 के लिए, तो 12 के लिए आपको क्या काम करें, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 और 4। अगर नंबर आपका जैसे इसके 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद रखेंगे, तो 12 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या काम करें, नंबर, और हम लोग बात करें यहाँ पर तो क्या बोलना, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 और 4। 12 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। यहाँ पर एंड लगा है ना, और नहीं लगा, यहाँ पर एंड मतलब होता अलग अलग, और मतलब होता दोनों में से किसी एक से, बट यहाँ पर 12 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, नंबर को 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर कंप्लीटली 12 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप 12 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या माइंड में सेव करेंगे, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 और 4, ठीक। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, तो अगर हम लोग एग्जांपल अगर लिखें यहाँ पर, तो अपने पास एग्जांपल हो जाएगा, मान लेते हैं 36। अगर यहाँ पर 36 लिखें और इसको देखें तो 36 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हम लोग सो बोल सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाई 12 आल्सो, है ना। तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल सेकंड लिखें 42 अपन देख लेते हैं 42, ठीक है ना। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये नंबर आपका 42 12 से डिविजिबल होगा, देन ये नंबर 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा ये नंबर, ठीक है ना, 12 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख ले, मान लेते हैं अपने पास कोई एग्जांपल है 96, मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 100 हो गया, तो 100 4 से डिविजिबल है क्या, 3 डिविजिबल है, नहीं। 4 से डिविजिबल है, यस। तो ये नंबर कम्प्लीटली 12 से डिविजिबल होगा, तो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर 12 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।